हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बायोटेक ट्यूटोरियल। आज के वीडियो में हम HPLC इंस्ट्रूमेंटेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इंस्ट्रूमेंटेशन में कितने पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आता है मोबाइल फेस रिजर्वॉयर, सेकंड इज डीगैसर, थर्ड इज पंप, फोर्थ इंजेक्टर्स, फिफ्थ कॉलम, सिक्स्थ डिटेक्टर्स और सेवेंथ है रिकॉर्डर। तो फर्स्ट आता है हमारा मोबाइल फेस रिजर्वॉयर। ये जो मोबाइल फेस रिजर्वॉयर है ये ग्लास का बना होता है और ये कंटामिनेंट्स और बबल्स जो होता है उनसे फ्री होना चाहिए। और जो क्वांटिटी है मोबाइल फेस की कि हमें कितना यूज़ करना है, कितने ml यूज़ करना है, कितने माइक्रोलीटर यूज़ करना है, वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे, क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर टू बी सेपरेटेड, टाइम रिक्वायर्ड, पार्टिकल साइज और टाइप ऑफ स्टेशनरी फेस। ठीक है, नेक्स्ट आता है डिगैसर। जो मोबाइल फेस के अंदर जो गैसेस होती हैं उनको रिमूव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, तो इसके लिए हम डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ करते हैं। तो उसमें पहली आती है हमारी एक्सटर्नल वैक्यूम डीगैसिंग। इसमें क्या होता है, जो सॉल्वेंट होता है कंटेनर में उसको हम अल्ट्रासोनिक बाथ के ऊपर रखते हैं। जो अल्ट्रासोनिकेशन जो करते हैं वो वैक्यूम कंडीशन में करते हैं यूजिंग अ वैक्यूम पंप। इस प्रोसेस में क्या होता है, ये जो डिजॉल्व गैसेस होती हैं वो रिमूव हो जाती हैं। अब आता है हीलियम स्पार्जिंग। इस टेक्निक में क्या होता है कि जो हीलियम है उसको बबल किया जाता है सॉल्वेंट के अंदर ताकि वो डिजॉल्व गैसेस को रिमूव कर दे। और जो हीलियम है वो इनसॉल्युबल होता है मोबाइल फेस में, तो वो जल्दी से बाहर आ जाता है विदाउट एनी इंटरफेरेंस। और ये हम ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके से कर सकते हैं। थर्ड आता है ऑनलाइन डीगैसिंग। इसमें क्या होता है, कि हम HPLC के साथ वैक्यूम पंप लगाते हैं और ये वैक्यूम अप्लाई किया जाता है ट्यूब्स के अंदर जो कि सॉल्वेंट्स, जिसमें सॉल्वेंट रन हो रहा है उन ट्यूब्स में वो वैक्यूम अप्लाई किया जाता है। तो जो एयर है वो सॉल्वेंट, जो एयर होती है वो फिर रिमूव हो जाती है सॉल्वेंट से और वो कलेक्ट हो जाती है, जो वेस्ट कंटेनर होता है उसमें फिर वो कलेक्ट हो जाती है। ठीक है, और थर्ड आता है हमारा फिल्टर्स। और जो फिल्टर्स होते हैं वो रिमूव करते हैं डस्ट पार्टिकल और जो भी दूसरे मेटल्स होते हैं सॉल्वेंट में उनको रिमूव करता है। ये 45 माइक्रोन का मेम्ब्रेन फिल्टर यूज़ किया जाता है इसमें, और जो मोबाइल फेस होता है उसको फिल्टर किया जाता है थ्रू दिस फिल्टर्स। ये था डीगैसर। अब थर्ड आता है हमारे पास पंप। जो सॉल्वेंट और सैंपल हम कॉलम के अंदर भेजते हैं उसको हम एक प्रेशर के थ्रू भेजते हैं और ये प्रेशर प्रोवाइड किया जाता है पंप के थ्रू। ठीक है, पंप को इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है ताकि वो मेंटेन कर सके स्टेबल फ्लो रेट और अवॉइड कर सके जो भी पल्सेशंस आएंगी उनको अवॉइड किया जा सके। ठीक है, जो पंप है वो कैन बी न्यूमेटिक, सिरिंज टाइप, रेसिप्रोकेटिंग और कांस्टेंट प्रेशर। जो जनरल रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं HPLC पंप के लिए, एक तो इट शुड प्रोवाइड द डिज़ायरेबल प्रेशर। ठीक है, और ये यूनिफॉर्म फ्लो रेट प्रोवाइड करना चाहिए रेंजिंग फ्रॉम 0.1 ml to 10 ml पर मिनट, और लेस पल्स प्रोवाइड करना चाहिए। ठीक है, रिप्रोड्यूसिबल होना चाहिए, इसकी कांस्टेंट वॉल्यूम डिलीवरी होनी चाहिए और सॉल्वेंट रिप्लेसमेंट भी इजी होना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हमारा टाइप्स ऑफ पंप। इसमें पहला आता है सिरिंज पंप। इसमें क्या होता है, ये कंटेन करता है लार्ज सिरिंज लाइक चैम्बर। ठीक है, these pumps have a volume between 250 to 500 ml.
ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा रेसिप्रोकेटिंग पिस्टन पंप्स। ये वाइडली यूज्ड पंप्स होते हैं। ये कांस्टेंट फ्लो रेट प्रोवाइड करते हैं थ्रू द कॉलम। और रेसिप्रोकेटिंग से क्या मतलब है कि ये कंटिन्यूस रिपीटेड बैकवर्ड और फॉरवर्ड मोशन प्रोवाइड करते हैं, इसलिए इसको रेसिप्रोकेटिंग पिस्टन पंप्स कहते हैं। थर्ड आता है हमारा कांस्टेंट प्रेशर पंप्स। इसमें जो मोबाइल फेस कॉलम के थ्रू पास हो रहा है उसको एक प्रेशर के थ्रू पास कराया जाता है फ्रॉम द गैस सिलेंडर, और ये कंटिन्यूस फ्लो रेट प्रोवाइड करता है और ये रिप्रोड्यूसिबल भी है और इसकी एक्यूरेसी भी अच्छी है। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे इंजेक्टर्स। ये इंजेक्ट करता है लिक्विड सैंपल विद इन द रेंज ऑफ 0.1 to 100 ml ऑफ वॉल्यूम अंडर हाई प्रेशर। ठीक है। अब ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। इसमें सबसे पहले आता है मैनुअल इंजेक्टर। इसमें हम मैनुअली लोड करते हैं सैंपल को इंजेक्टर में यूजिंग अ सिरिंज, और फिर ये जो सैंपल है ये मोबाइल फेस में इंजेक्ट किया जाता है, जो ट्रांसपोर्ट करता है सैंपल को इन द बिगनिंग ऑफ द कॉलम, जो कि एक हाई प्रेशर से इंजेक्ट किया जाता है। ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारा ऑटो सैम्पलर इंजेक्टर। इसमें क्या होता है, जो यूज़र होता है वो वाल्स में सैंपल सॉल्यूशन को लोड करता है इनटू द ऑटो सैम्पलर ट्रे। HPLC यूनिट में एक ऑटो सैम्पलर ट्रे होती है, उसके अंदर हम ये सैंपल को रख देते हैं छोटी छोटी वायल्स में। ठीक है। फिर ऑटो सैम्पलर ऑटोमेटिकली एक एप्रोप्रिएट वॉल्यूम जो हम पहले ही प्रोग्राम में सेट कर देते हैं वो उससे उतना वॉल्यूम इंजेक्ट कर लेता है उस वायल से। ठीक है। और फिर वो उसको इंजेक्ट कर देता है कॉलम में और फिर नेक्स्ट सैंपल लेने के लिए रेडी हो जाता है। ठीक है। तो ये होता है ऑटो सैम्पलर इंजेक्टर। फिफ्थ आता है हमारा कॉलम। इसमें क्या होता है कॉलम में कि इसका यूनिफॉर्म पैकिंग होना चाहिए, इसमें स्फेरिकल पार्टिकल्स होना चाहिए, और जो पार्टिकल डायमीटर है वो उसकी रेंज क्या होनी चाहिए 3 to 20 माइक्रोमोलर। जो स्मॉलर पार्टिकल जिनका स्मॉलर पार्टिकल डायमीटर होता है वो यूज़ किया जाता है मेनली एनालिटिकल सेपरेशंस के लिए, और जिनका लार्जर होता है वो यूज़ किया जाता है प्रिपरेटिव सेपरेशंस के लिए। और जो कॉलम होता है वो विदस्टैंड होना चाहिए प्रेशर को, मतलब प्रेशर को वो झेल सके ड्यूरिंग ऑपरेशन। ठीक है। स्मूथ पोर स्टेनलेस स्टील और हैवी वॉल्ड ग्लास ट्यूबिंग यूज होती है इसमें। मोस्ट कॉमन मटेरियल कौन सा यूज होता है पैकिंग के लिए, सिलिका जेल। स्टेबल कॉलम टेम्परेचर चाहिए होता है टू जनरेट रिप्रोड्यूसिबल रिटेंशन टाइम। ठीक है। एक इजी टू हैंडल होना चाहिए कॉलम। जो पार्टिकल होते हैं, जो इसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो श्रिंक या स्वेल नहीं होने चाहिए विद द नेचर ऑफ द इल्यूएंट। और इसका यूनिफॉर्म पार्टिकल पोर साइज होना चाहिए, और ये कॉस्ट इफेक्टिव और इजीली अवेलेबल होना चाहिए। अब टाइप्स ऑफ कॉलम में क्या आएगा, सबसे पहले आता है गार्ड कॉलम। ये जो गार्ड कॉलम होता है ये कहाँ रखा जाता है, इज प्लेस्ड बिटवीन इंजेक्टर और एनालिटिकल कॉलम। हम आगे पढ़ेंगे एनालिटिकल कॉलम कौन सा होता है, उसके बीच में रखा जाता है ये गार्ड कॉलम। इसको हम प्री कॉलम भी बोलते हैं, क्योंकि क्या होता है जब रिपीटेड एप्लीकेशन ऑफ इम्प्योर सैंपल्स, जब इम्प्योर सैंपल्स बार बार अप्लाई हो रहा है तो वो कॉलम की रिजॉल्विंग पावर को डिक्रीज कर देता है, तो ये उस कॉलम को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। यूज टू प्रोटेक्ट द एनालिटिकल कॉलम फ्रॉम इम्प्योरिटीज एंड अदर कंटामिनेंट्स फ्रॉम सॉल्वेंट्स। और इसको यूज किया जाता है बायोएनालिटिकल स्टडीज के लिए टू प्रोटेक्ट द एनालिटिकल कॉलम फ्रॉम बायोलॉजिकल मैट्रिक्स।
और इसमें क्या होता है, कंटामिनेटिंग मटेरियल्स होते हैं, तो इसलिए इसको हमें रिपीटेड या मतलब रेगुलर इंटरवल्स में चेंज करते रहना चाहिए। और इस कॉलम की करेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, ये शॉर्ट होता है 1 to 2 सेंटीमीटर का, और ये सिमिलर पार्टिकल से ही इसकी पैकिंग होती है, जैसे कि एनालिटिकल कॉलम की पैकिंग होती है, उन्हीं पार्टिकल से, सिमिलर पार्टिकल से ही इस कॉलम की भी पैकिंग की जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हमारा एनालाइट कॉलम, और इसको हार्ट ऑफ क्रोमेटोग्राम भी बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि यही वो पार्ट होता है जहाँ पे सेपरेशन होता है मिक्सचर का। ठीक है, और जो एफिशिएंसी होती है सेपरेशन की, वो कॉलम के ऊपर ही डिपेंड करती है। और इस एनालाइट कॉलम के भी आगे फर्दर वो टाइप्स होते हैं। पहले आता है स्टैंडर्ड कॉलम, ये इसकी लेंथ होती है 3 to 25 सेंटीमीटर, और इसका ऑप्टिमम फ्लो वॉल्यूम होता है 1 ml/minute। ठीक है, नेक्स्ट आता है स्मॉल बोर कॉलम। इसमें क्या होता है, ये कॉलम होते हैं, इनका डायमीटर लेस देन 2 mm होता है, और इसको हम माइक्रो कॉलम्स भी बोलते हैं। और इनको ऑपरेट किया जाता है जब बहुत कम मोबाइल फेस फ्लो रेट होता है, उसमें हम इसे यूज़ करते हैं। थर्ड आता है हमारा 3x3 कॉलम्स। ये जो कॉलम होता है पैक्ड होता है विद बॉन्डेड सिलिका स्टेशनरी फेस, और उसकी सफिशिएंट एफिशिएंसी होती है बहुत सारे सेपरेशंस के लिए। ठीक है, अब आता है फोर्थ मोनोलिथिक कॉलम। इसका पोरस चैनल होता है रेदर देन बीइंग पैक्ड विद बीड्स। फिफ्थ आता है माइक्रो बोर और ओपन ट्यूबुलर। इसकी लेंथ होती है 25 to 50 सेंटीमीटर लॉन्ग, और इसका फ्लो वॉल्यूम होता है 50 ml/minute। अब हमारा इस वाले टाइप ऑफ कॉलम में थर्ड आता है फास्ट कॉलम। प्राइमरी रीज़न क्या, बेसिक रीज़न क्या है इस टाइप के कॉलम को यूज़ करने का, इज टू ऑब्टेन इम्प्रूव्ड सैंपल आउटपुट। और इसको इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है, जैसे नाम ही बता रहा है फास्ट, तो इसको इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है ताकि हमारा जो टाइम है क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस का वो डिक्रीज हो जाए। ठीक है, इसकी लेंथ शॉर्ट होती है और पैक्ड होता है सिमिलर पार्टिकल से ही, दैट आर 3 माइक्रोमोलर डायमीटर। ठीक है, अब इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, ये इंक्रीज करता है सेंसिटिविटी को, डिक्रीज करता है एनालिसिस टाइम को, और ये मोबाइल फेस के वॉल्यूम को भी डिक्रीज करता है, मतलब कम उसमें भी हम काम कर सकते हैं, और इंक्रीज करता है रिप्रोड्यूसिबिलिटी को। अब फिफ्थ पे आता है कैपिलरी कॉलम, सॉरी फोर्थ पे आता है कैपिलरी कॉलम। इसमें हम सैंपल वॉल्यूम नैनोलीटर्स में भी ले सकते हैं। ठीक है, और ये डिक्रीज करता है फ्लो रेट को, और डिक्रीज करता है सॉल्वेंट यूसेज वॉल्यूम को, और ये कॉस्ट इफेक्टिव होता है। ठीक है, अब फिफ्थ आता है हमारा प्रिपरेटरी कॉलम। अब इस कॉलम का क्या ऑब्जेक्टिव होता है, जब अगर हमें बल्क में कोई सैंपल प्रिपेयर करना है, ठीक है, तो हम इस कॉलम का यूज़ करते हैं। ठीक है, इसका लार्ज कॉलम डायमीटर होता है वो किस लिए होता है, ताकि हम लार्ज वॉल्यूम इंजेक्ट कर सके इनटू द HPLC सिस्टम, इसलिए ये उस टाइम में हमारा ये प्रिपरेटरी कॉलम यूज़ होता है। अब नेक्स्ट आता है हमारा सिक्स्थ डिटेक्टर। ये डिटेक्ट करता है ल्यूटेड कंपोनेंट्स इमर्जिंग फ्रॉम कॉलम। ये इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल प्रोवाइड करता है दैट इज प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ ईच सेपरेटेड कंपोनेंट। जो डिटेक्टर है ये आउटपुट प्रोवाइड करता है टू अ रिकॉर्डर और कंप्यूटर, जो हमें एक ग्राफ के फॉर्म में रिजल्ट दिखाता है। ठीक है, और डिटेक्टर की कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि ये तो एक तो इट शुड बी कंपैटिबल फॉर द टेम्परेचर एंड फ्लो रेट चेंजेस, उसकी हाई सेंसिटिविटी होनी चाहिए, इट शुड गिव एट लीस्ट सिलेक्टिव रिस्पॉन्स एंड स्पेसिफिक इज प्रेफरेबल।
और ये रिप्रोड्यूसिबल रिजल्ट देना चाहिए, फास्ट रिस्पॉन्स होना चाहिए इसका, और क्वांटिफिकेशन को सिंप्लीफाई कर सके। अब आता है हमारा टाइप्स ऑफ डिटेक्टर। इसमें फर्स्ट आता है हमारा यूवी विजिबल एब्सॉर्बेंस डिटेक्टर। ये डिटेक्ट करता है लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स को, क्योंकि मोस्ट ड्रग्स क्या होते हैं, उनका एक एप्रोप्रिएट स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक होता है लाइट एब्जॉर्बेंस के लिए। तो और इसकी डिटेक्शन लिमिट होती है लेस देन 1 नैनोग्राम। ये फिक्स्ड भी होते हैं और वेरिएबल वेवलेंथ डिटेक्टर भी होते हैं, ठीक है। और मोस्ट कॉमन फिक्स्ड वेवलेंथ डिटेक्टर्स आर बेस्ड ऑन 254 नैनोमीटर। जो वेरिएबल वेवलेंथ डिटेक्टर होते हैं उनमें हमें स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की ज़रूरत होती है, जो प्रोवाइड करता है डिस्पर्शन ऑफ लाइट एंड सिलेक्शन ऑफ एनी वेवलेंथ इन यूवी विजिबल रीजन। ये हाईली सेंसिटिव होता है, डिटेक्ट कर सकता है स्मॉल अमाउंट ऑफ सैंपल को। इसको हम यूज़ करते हैं अमाइड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड और कोलेस्ट्रॉल डिटेक्शन के लिए। सेकेंड आता है हमारा फोटोडायोड अरे, इसको हम पीडीए भी बोलते हैं। ये स्कैन करता है कंप्लीट स्पेक्ट्रम ऑफ एनालाइट को विद इन 0.01 सेकेंड्स में, और ये एनालाइज करता है सैंपल को डिफरेंट वेवलेंथ्स पे साइड बाय साइड, डिफरेंट वेवलेंथ पे अपना सैंपल को एनालाइज कर सकता है, ठीक है। ये लेस सेंसिटिव होता है देन यूवी विजिबल डिटेक्टर। थर्ड आता है हमारा फ्लोरेसेंस डिटेक्टर। ये बेस्ड होता है फ्लोरेसेंस रेडिएशन पे जो एमिट की जाती है कुछ कंपाउंड्स के थ्रू। ये ज़्यादा सेंसिटिव और स्पेसिफिक होता है, इसलिए ये अलाउ करता है क्वांटिफाई आइडेंटिफाई कंपाउंड्स इन कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स एट एक्सट्रीमली लो कंसंट्रेशन लेवल्स। इसकी डिटेक्शन लिमिट होती है पिकोग्राम टू नैनोग्राम, और ये डिटेक्ट करता है सिर्फ फ्लोरेसेंस को। फोर्थ पे आता है हमारा आरआई डिटेक्टर, इसको हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिटेक्टर भी कहते हैं। ये जो आरआई डिटेक्टर होता है ये यूज करता है मोनोक्रोमेटर को एंड इज वन ऑफ द लीस्ट सेंसिटिव डिटेक्टर। और इसको हम यूज करते हैं किन कंपाउंड्स को डिटेक्ट करने के लिए जो कि नॉन आयनिक होते हैं और जो यूवी लाइट या फिर फ्लोरेसेंस एब्जॉर्ब नहीं करते, उनके डिटेक्शन के लिए हम आरआई डिटेक्टर यूज करते हैं, जैसे कि शुगर, अल्कोहल, फैटी एसिड एंड पॉलीमर्स, ठीक है। अब फिफ्थ आता है हमारा मास स्पेक्ट्रोमेट्रिक डिटेक्टर। ये आज के टाइम में सबसे सोफिस्टिकेटेड मास स्पेक्ट्रोमेट्री डिटेक्टर है, जो कि वाइडली यूज किया जाता है क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव, हाईली सेंसिटिव है और बहुत रिलायबल है, ठीक है। तो ये था डिटेक्टर के बारे में। अब हमारा लास्ट आता है रिकॉर्डर। इसमें आएगा इट इज़ यूज टू रिकॉर्ड द रिस्पॉन्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम डिटेक्टर इन द फॉर्म ऑफ क्रोमेटोग्राफिक पीक एट वेरिड फंक्शन ऑफ टाइम। ये रिकॉर्ड करता है बेस लाइन को एंड ऑल द पीक्स ऑब्टेन्ड विद रिस्पेक्ट टू रिटेंशन टाइम। इसमें पीक एरिया, हाइट, रिटेंशन टाइम, बेस विड्थ ऑफ क्रोमेटोग्राफिक पीक मेजर किया जाता है टू कंप्यूट एनालाइट कंसंट्रेशन ऑफ ईच पीक, ठीक है। तो ये था इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ HPLC। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।